नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के आज के नए संस्करण में आप सबका स्वागत है। सोचा था कि बीजेपी और कांग्रेस की पूरी लिस्ट आ जाने के बाद बात करेंगे आपसे, मगर घटनाएं कुछ ऐसी घटी कि आपके सामने आप सबको पता भी होगा कि हमारे सर जी, कट्टर ईमानदार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो चुकी है। गुरुवार शाम को 8:47 उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की बात करनी है, मगर ये बात को करें उससे पहले उसकी पूर्व भूमिका को थोड़ा समझ लेना। एक तो भैया 9 समन्स दिल्ली शराब घोटाले के मामले में, 100 करोड़ की लेन देन काफी वक्त से चल रहा था और अरविंद केजरीवाल जी हर वक्त कहा करते थे कि ये समन्स उन्हें गलत तरीके से दे दिया जाए तो वो उसको ऑनर नहीं करेंगे। पिछले 2 वक्त से वो कोर्ट में जाके संरक्षण की मांग करते रहे। ऐसा ही कुछ कुछ कल हुआ, मगर उससे पहले क्या हुआ उसी पर से आपको अंदाजा थोड़ा आ जाएगा कि ये गिरफ्तारी अब तय हो चुकी थी। 2-3 दिन पहले उनके करीबी कहा जाने वाले और एमपी राघव चड्ढा जी आई सर्जरी के नाम पे यूके चले गए, और कहीं नहीं, यूके चले गए। आंख की शस्त्रक्रिया करा ली। वह ये एक इंडिकेशन था। उसके बाद में तेलंगाना के फैमिली की के कविता को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने पकड़ा, उनको अरेस्ट किया और उसके एक दिन बाद ये ड्रामा हुआ। मतलब किसी ने बहुत कुछ कहा है, क्या कहा है हमें नहीं पता, मगर जब केजरीवाल जी अपने लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट से ईडी के अरेस्ट के सामने संरक्षण की मांग की, तो माननीय न्यायाधीश ने पूछा ईडी को कि आपके पास क्या क्या है, हम इनको क्यों संरक्षण नहीं देता। ईडी ने बोला सर जाहिर में तो नहीं बता सकते, आपके चैम्बर में हम आपको पूरी फाइल दे देंगे। और वही हुआ। फाइल पढ़ने के बाद जजेस जब वापस आए तो उन्होंने सीधा कह दिया इसमें हम कोई संरक्षण नहीं दे सकते। बात वही तय हो गई थी कि एक तरह से बोला गया अरविंद केजरीवाल जी को कि आप ईडी के साथ जाएंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे, आपको पकड़ भी सकते। एंड द ड्रामा प्लेड आउट। यस, कल रात को 11 बजे तक, 11 सवा 11 बजे तक मैं कोई नेशनल चैनल पे बैठ के बात कर रहा था। पूरा ड्रामा हमने देखा क्या हो रहा। केजरीवाल जी को पकड़ लिया गया, उनके साथियों के पास अभी भेजा जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना जैसे नेता सुप्रीम कोर्ट में गए, रजिस्ट्रार को आधी रात को उठाया, उनसे कहा आज की आज, अभी की अभी रात की सुनवाई करो, हमारे नेता को रिहाई करवाने की पैरवी करो। वेल, जो होगा उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह बात सुननी है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना संज्ञान लेगा, अपनी बात करेंगे, तो उनके करने से पहले इनके ऊपर टिप्पणी नहीं की जाती। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी क्यों करनी।
मगर ये बात तो तय हो गई भाई कि दाल में कुछ काला है। अभी क्या काला है, कितना काला है, कैसे काला है, वो आने वाले दिन में। एक तरफ चुनाव का कार्यक्रम जाहिर हो चुका है, तो इनकी प्राइमरी दलील जो है वो ये है कि चुनाव घोषित हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है, साथ में आम आदमी पार्टी के कन्वीनर भी है, हमारे स्टार प्रचारक है। तो उनको प्रचार नहीं करने के लिए, नहीं करने देने के लिए ये अरेस्ट हुई है, ऐसा आप वाले बोल रहे हैं। वेल, बात किधर तक सही है किधर तक गलत है वो आपको अंदाजा लगा। 9 9 समन्स हो गए हैं, मगर वो ईडी के सामने पेश नहीं। कल फिर ढोल नगारे के साथ में लेके गया। हाँ, ढोल नगारे ही बोलेंगे ना इसको, और क्या बोलेंगे आप। मगर आपको ये समझना पड़ेगा, देश की प्रजा को ये समझना पड़ेगा कि अब जो पॉलिटिकल टूल किट चलेगी वो क्या चलेगी। कल रात को ही 11 बजे तक, 11 सवा 11 तक मैं एक नेशनल चैनल के ऊपर बैठा था, न्यूज एट्स पर, जहां पर हमने सुना कि विपक्षी गठबंधन के ट्वीट्स आने शुरू हो गए। प्रियंका गांधी से शुरू हुआ, राहुल जी का भी आया, इसका भी आया, उसका भी आया, सब उनके साथ में कांग्रेस के 3 दिल्ली के नेता। हाँ, अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, एकता दर्शाने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी आए। उन्होंने अपने बाइट्स भी दिए, निवेदन भी दिए, और उनमें एक संजय दीक्षित जी। हाँ, वही शीला दीक्षित के सुपुत्र, जिनको, शीला दीक्षित जी को अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वक्त पे, दिल्ली के मुख्य प्रधान बने उससे पहले, कहा था कि मैं मुख्य प्रधान बनूंगा सबसे पहले शीला दीक्षित को जेल के अंदर दे दूं। मेरे पास पूरी फाइल पड़ी है। और यही वो कट्टर ईमानदार है जो कहते आए थे 2013 में कि एक आरोप भी लगा तो पद पे नहीं रहना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं, भले ईडी अरेस्ट करे, मुझे गलत तरीके से अरेस्ट किया गया ये मैं मानता हूं, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ूंगा। वेल, इंसान कैसे बदलता है, नीति रीतियां कैसे बदलती है, इसका एक जीता जागता होगा। जब पॉलिटिकल साइंस में कोई पीएचडी करेगा ना भारत के अंदर, अब तब ये केजरीवाल का चैप्टर बहुत बड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, इसके पॉलिटिकल इंप्रेशंस, इम्प्लीकेशंस राष्ट्र के अंदर ज्यादा बनने वाले हैं। मगर वो सबसे पहले पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की हम बात करें, उससे पहले ये बात समझ लेनी जरूरी है कि खाली दिल्ली की 7 सीट, इतना सा दिल्ली भारत के मुकाबले, और पंजाब की 12 13 सीट, अभी पॉलिटिकल ड्रामा तो आज शुरू होगा ना। कितना विरोध, कैसे विरोध, रास्तों पर कितने लोग उतरते हैं, क्यों उतरते हैं, कौन से नारे लेके उतरते हैं, क्योंकि सबका कॉमन मिनिमम एजेंडा एक ही है, मोदी हटाओ, देश बचाओ। वो सबका दुश्मन एक ही है। और जहां के भाजपा ने तो कुछ कहा ही नहीं अभी तक। ये जो कार्रवाई हो रही है वो तो ईडी की हो रही है, और कोर्ट ने ही संज्ञान लिया था। कोर्ट ने ईडी को बोला था कि आप आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाते इस केस के अंदर, शराब घोटाला 100 करोड़ का जो गबन हुआ है उसमें ये आपके पास है, तो आप आम आदमी पार्टी और उसके कन्वीनर को क्यों नहीं आरोपी बता दो। तो ईडी ने अभी ये भी कर दिया और अरेस्ट भी कर लिया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। वो सुप्रीम कोर्ट, उस पर टिप्पणी जायज नहीं है। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं शुक्रवार के सुबह को, तो शुक्रवार के दिन में सुप्रीम ये संज्ञान लेगा और अपनी टिप्पणी करेगा, अपनी बात करेगा। वहां पर भी यही घिसा पिटा रात आने वाला। मगर सवाल यह है कि अब पॉलिटिकल स्फीयर में, राजकीय
द्वंद्व के अंदर एक नया परिणाम आ जाए, विक्टिमहुड का। हाँ, देखो हमें मार डाला, एजेंसियों को अपना हाथा बना के इन्होंने ये किया, ये नैरेटिव बहुत चलेगा, पार्टियों ने बना चलाना शुरू कर दिया है। मगर क्या लोग केजरीवाल के समर्थन पे रास्ते पे आएंगे? पहले एक वक्त जो जमाना था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए लोग मेट्रो में बैठ बैठ के भर भर के जाते थे, अन्ना की मूवमेंट, और केजरीवाल उसका प्रमुख हिस्सा थे। क्या ये सब दोहरा पाएगा? वेल, आपको सोचना है। सिंपथी वोट जिसको कहते हैं, लोग ऐसा कहने लगे, विपक्ष के लोग, कि इससे भारत, पूरे भारत के अंदर एक सिंपथी वेव आएगा। क्या सही है? क्या दिल्ली खाली, 7 सीट वाला दिल्ली, जो कि को इंसिडेंटली भारत की राजधानी, उसको छोड़ के और कहीं कितनी सिंपथी आ पाएगी, ये देखने वाली बात है और यही समझने वाली बात है, क्योंकि यहीं पर प्रहार हो गए। मैंने कहा था ना कि ये चुनाव बहुत दुर्गम होने वाला, भले ही हमको लगे कि सामने कोई ऑपोजिशन नहीं है, मगर इस गिरफ्तारी के बाद अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, जेल से राज चलाएंगे। हाँ, वो तो चलाएंगे ना, क्योंकि वो तो जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने तो एक भी दस्तखत सही, एक भी दस्तखत कोई भी फाइल के ऊपर नहीं किए। तो वो समझते थे कि क्योंकि उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो भले उनके साथी जेल में जाए, उनको तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो दूध के धुले हैं, क्योंकि उन्होंने दस्तखत नहीं किए। मगर कल ईडी ने सब सीज किया है, और उससे भी ज्यादा जब गवाहों को आमने सामने बिठाया जाएगा, कोई अप्रूवर टर्न हो जाएगा पकड़े हुए लोगों में से, जो हो चुका है कोई और होने की तैयारी में है, और उनके सामने अगर बोला गया, आमने सामने कर दिया गया, तो क्या हाल होगा अरविंद केजरीवाल? क्या वो अपने आप को दूर रख पाएंगे? लीगल बैटल्स में मैं ज्यादा नहीं खेलता, मगर मुझे जो परसेप्शन दिखता है, लोगों में एक परसेप्शन पैदा करने की बात है। देखिए कल कांग्रेस ने भी, जो ज्यादा नहीं चला, दोपहर में आके सोनिया सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सब ने आके कहा हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, हम क्या करेंगे। आधा सच कहा है उन्होंने। वेल खैर, उस बात के बारे में बात नहीं कर रहे हम। कल रात को जब मिलीजुली कांग्रेस की दिल्ली इकाई की नेतागिरी और आपकी नेतागिरी साथ में आई, तो दोनों ने एक दूसरे के मुद्दे को उछालने का प्रयास किया। भीड़ इकट्ठी हुई केजरीवाल जी के घर के सामने, मगर वो इतनी बड़ी भीड़ नहीं थी जैसे हमारे भी कोई पत्रकार बंधु हैं जो बता रहे थे कि पूरे देश में अभी सिंपथी वेव चलेगा, ये होगा वो होगा, केजरीवाल जी बाजी मार रहे हैं। ये एक नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है, बट ऑन ग्राउंड, धरातल पर जिसे हम कहते हैं, वहां कितने लोग, कितनी बातें अब जो केजरीवाल बता रहे हैं उसको सही समझते हैं। दिल्ली की प्रजा के क्रॉस सेक्शन में ही जाइए तो पता चलेगा कि दो तरह की प्रजा है वहां पर, और बहुधा प्रजा वो जो झुग्गी झुग्गी झोपड़ी वाली, केजरीवाल के फ्रीबीज के लिए उनके साथ जाने वाली प्रजा, सीधा बोलता हूं मैं, आम आदमी पार्टी के फ्रीबीज के लिए उनके साथ में जाने वाली प्रजा जो है, उनको अभी ये समझ में आ गया है। हाँ, ये दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता तो बात कुछ और हो जाती, शायद आम आदमी पार्टी ये कह भी पाती कि बहुत ज्यादा सिंपथी वेव चला और केजरीवाल भले ही शहीद कर दिए गए, वो बोलेंगे शहीद कर दिए गए, मार्टर बना दिए गए, ईडी ने उनको पकड़ के
अंदर डाल दिया, इसका फायदा उनकी पार्टी को हुआ। मगर वो राज्य विधानसभा होती तो शायद ये हो सकता, स्थानिक इकाई की चुनाव होती तो भी शायद ये हो सकता, मगर ये राष्ट्र के चुनाव, माफ कीजिए। और यहां पर वही झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर, उसको जब पूछते हैं ना, तब वो क्या बताता है कि हाँ भले दिल्ली में केजरीवाल जी करे, वो हमें मुफ्त मुफ्त बिजली देते हैं, इस पे राहत देते हैं, उस पे राहत देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक चलाते हैं, फलाना। मोहल्ला क्लिनिक से याद आया, ये राघव चड्ढा जी ने अपनी आंख की शस्त्रक्रिया, सर्जरी, मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं करवाई? यूके क्यों जाना पड़ा? अगर मोहल्ला क्लिनिक इतनी सफाई से चल रहे, इतने अच्छे चल रहे, बहुत काबिल लोग हैं, तो बस जवाब उनको देना पड़ेगा। तो बात पे आते हैं, वही वोटर जो राज्य विधानसभा में केजरीवाल को 2/3 से ज्यादा बहुमत देता है, उसकी वजह है उनके फ्रीबी का कल्चर। जब बात आती है राष्ट्र की, तो सीधा सीधा बोलता है। और आपने देखा भी है, पिछले 10 साल में दिल्ली में एक भी सीट विपक्ष नहीं जीत पाया। उसकी वजह है ये कि दिल्ली का वही वोटर जो विधानसभा में, लोकल इकाई में आम आदमी पार्टी को वोट देता है, वही वोटर जब लोकसभा के चुनाव आता है तो भाजपा के साथ रहता है, क्योंकि उनको मोदी के काम करने का स्टाइल पसंद है। और बहुधा लोग मानते हैं, वास्ट मेजोरिटी बिलीव्स, कि मोदी है तो मुमकिन है और भारत राष्ट्र की शान नरेंद्र भाई मोदी के रहने से बढ़ी। तो मैं नहीं मानता इतने बड़े पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस राष्ट्र में हमें दिखेंगे इसके, इस चुनाव के वक्त। हाँ, ड्रामेबाजी बहुत होगी, पॉलिटिकल ड्रामेबाजी बहुत होगी। और मान के चलिए भैया, आप सबसे बोल रहा हूं मैं, बहुत स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूं, मान के चलिए ये तो अभी शुरुआत है सर, अभी तो पहले फेज का वोटिंग भी नहीं हुआ। दिल्ली में वोट तो पड़ने हैं 25-26 मई को, तब तक तो बहुत पानी गंगा जमुना से बह जाएगा। हाँ। और अरविंद केजरीवाल भले ही आम आदमी पार्टी का राइज 10-12 सालों में जो हुआ है वो स्पेक्टेक्युलर है, उसे हम मना नहीं कर सकते। 2 राज्य में उनके पास सत्ता है, एक आधा राज्य है, दूसरा बड़ा राज्य है पंजाब। 2 राज्यों में उनके पास सत्ता है, मगर और कहीं पर सिग्निफिकेंट गेन जिसको कहते हैं, वो अभी तक वो नहीं कर पाए। तो भले वो राष्ट्रीय पार्टी 5% के वजह से कही जाती हो, मगर आम आदमी पार्टी का कोई वजन देश के अधिकांश भागों में नहीं है, ये बात को स्वीकार के चलना पड़ेगा। और ये बात आम आदमी पार्टी में जानती है। मगर आम आदमी पार्टी की तकलीफ क्या है पता है? आम आदमी पार्टी ज्यादा ड्राइंग रूम और प्रेस रूम में चलती, टीवी चैनलों से चलती, निवेदनों से चलती, ट्विटर से चलती, फेसबुक से चलती, यूट्यूब से चलती। हाँ, दिल्ली और पंजाब को छोड़ के जमीनी काम करने वाले कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के पास नहीं। मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, दिल्ली और पंजाब को छोड़कर और कई हिस्से, 2-4 हिस्से, 2-4 विधानसभा क्षेत्र गुजरात के हो, या 1-2 विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के हो, गोवा में कहीं हो चुटपुट, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर बात करें अब कि ये जो केजरीवाल का घटनाक्रम है, बहुत से लोग बहुत सी बातें कर चुके हैं, मैं इसके ऊपर नहीं जाने वाला, मगर इंपॉर्टेंट चीज एक बता रहा हूं कि कविता की गिरफ्तारी में सारी बाजी पर। अगर सोच लो कि कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने एक टेबल पे बिठा दिया गया, और के कविता बोलती है कि मैंने पैसे दिए, हमारे लोग ने पैसे दिए,
क्या अरविंद केजरीवाल उसको जुटला पाएगा? देखो, प्रजा के लिए तो आर्गुमेंट वो करते रहे कि पैसे कहाँ हैं, माल नहीं मिला, कुछ नहीं है। मगर ये जो कड़ियां हैं ना, वो कड़ियां बराबर मिलाई हैं। और अभी तो गिरफ्तारियां होगी इसमें, मित्रों। ये केस के अंदर अभी तो गिरफ्तारी होगी। और इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस आएंगे। काफी लोग ऐसा बोलते रहे कि ये सब भाजपा करा रहा, नरेंद्र मोदी करा रहा है, अमित शाह करा रहा है। क्या इस वक्त के अंदर, जब चुनाव हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्या भाजपा को कोई फायदा होगा? आप सोच के देखिए। काफी लोग बोलते हैं कि ये इनको जेल में डालना चाहते हैं क्योंकि इनसे डरते हैं। अरे भैया, आपकी प्रेजेंस बहुत छोटे इलाकों में है। क्या आपकी गिरफ्तारी से भाजपा को कुछ फायदा होगा अगर करवाए तो? सीधा जवाब है उसका ना। तो फिर भाजपा क्यों चाहेगा कि उनकी गिरफ्तारी हो? क्या भाजपा ने हिदायत नहीं दी थी कि इनको पकड़ना नहीं, चुनाव खत्म हो जाए तब तब तक? अगर भाजपा कंट्रोल करता होता तो सीधा बोला होता कि चुनाव खत्म न हो जाए तब तक अरविंद केजरीवाल जी को अपने दामाद बना के मत लाना। मगर ये नहीं हुआ। ईडी ने तो अपने हिसाब से काम किया। तो यहां पर भाजपा तो कहीं ना कहीं है ही नहीं। अब ईडी का जो कदम है, वो कदम भी ईडी ने 8-8 9-9 समन्स दिए। तो कदम फूक फूक के लिए गए। क्यों ईडी ने पहले ही समन्स के वक्त ऐसा नहीं किया? बहुत लॉन्ग रोप दिया हुआ है केजरीवाल जी को, मगर वो समझे नहीं। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, आत्मश्लाघा में इंसान इतना रचपच हो जाता है कि उसको लगता है मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। और शायद अरविंद केजरीवाल की तकलीफ भी है। वो ऐसा समझते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी के चक्कर के, और वो विकल्प के रूप में उभरेंगे। वे वो विकल्प के रूप में उभर चुके हैं, ऐसा इनका मानना है। और तकलीफ वहां होती है। अभी देश की प्रजा तो उन्हें कह चुकी है, भैया आपका वोट शेयर खाली 5% हुआ है अभी तो, आप विकल्प के रूप में नहीं हो। और मैं सच बताऊं, कल रात दिल्ली के काफी इलाकों में जश्न भी मनाया जा रहा। पीपल वेर हैप्पी दैट एट लास्ट दिस मैन इज गॉन। ऐसा भी कहने वाले लोग हैं, इंडी अलायंस के उन्हीं के पार्टनर, कि आज रात को तो खीर बनी। यस, ये सब भी हुआ है। तो ये केजरीवाल की जो धरपकड़ है, अरेस्ट है, गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी के बहुत मायने रखते हैं। देखिए, इंडी अलायंस के ही काफी नेता ऐसा सोचते हैं, चलो यार, जान छूटे, हर वक्त कुछ न कुछ रोड़े अटकाए जा रहे केजरीवाल को, अपनी महत्ता बढ़ाने के। और इस केस में भी शायद यही हुआ। मगर एक बहुत सूचक निवेदन कल केजरीवाल की कैडर की आतिशी मार्लेना से आया कि हम दोपहर से उनका फोन के ऊपर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आतिशी ने बोला या सौरभ भारद्वाज बोला, मगर हो नहीं पा। मतलब
ईडी की गिरफ्तारी होती है ईडी द्वारा ऐसे केसेस में, तो सभी इक्विपमेंट्स उनके जब्त कर लिए जाते हैं। हाँ, मतलब जितने भी सेलफोन होंगे, दो चार जो भी, एक दो चार जो भी होंगे, लैपटॉप होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, डाटा होंगे, वो सब पकड़, फिर ईडी उसकी जांच करता है। तो मतलब यह है कि आज के वक्त में, अभी के क्षण के अंदर, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप, उनकी धुरा कौन संभाल रहा है, दैट नो वन नोस, किसी को नहीं पता। सिमरजीत सिंह, सॉरी माफ कीजिएगा, भगवंत सिंह मान का पंजाब से भी ट्वीट आया कि मैं पहुंच रहा हूं दिल्ली। क्या मान साहब कब्जा लेंगे, या फिर मुस्कुराती हुई आतिशी मार लेना, बोलेगी कि अब मैं चलाऊंगी दिल्ली। और केजरीवाल जी तो बता ही चुके हैं, क्योंकि ईडी ने बाकायदा पूछा उनको गिरफ्तारी के पहले, क्या आप आपके पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, जैसे कि हेमंत सोरेन ने किया था। उन्होंने टाइम मांगा था, राज्यपाल के पास गए, पहले अपना इस्तीफा दे दिया। इन्होंने बोल दिया स्पष्ट तरीके से कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये भी एक इतिहास होने जा रहा है भारतीय लोकतंत्र में, कि पहली बार कोई सिटिंग मुख्यमंत्री जेल के अंदर बैठ के सरकार चलाने की बात करें। वेल, हमारे लॉ एंड ऑर्डर तो बात छोड़ो, जुडिशियल बेंच इसका कैसे संज्ञान लेगी हमें नहीं पता। वेदर दैट कैन बी अलाउड, आई डोंट नो। वेदर दैट शुड बी अलाउड, वेल, अगर ऐसा प्रेसिडेंट बनाना है तो डेफिनेटली लोकतंत्र की दुहाई मत दो। ऐसा मत बोलो सब हर वक्त कि भारत में लोकशाही मर रही है। जब आप लोकतंत्र को समझने की काबिलियत नहीं रखते, तब आपको कोई हक नहीं बनता कि आप लोकतंत्र को गालियां दो। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको लगेगा कि ये अधूरा छोड़ रहा है, अधूरा नहीं छोड़ रहा। मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भुनाने की एक कोशिश होने वाली है। हाँ, और आपको इसके सामने बहुत सचेत रहना पड़ेगा, इनके प्रोपेगेंडा से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। विक्टिम कार्ड खेला जाएगा, ऐसा आपके दिमाग में ठूसने के प्रयत्न होगा कि अब तो सिंपथी, अब तो केजरीवाल के प्रति सहानुभूति, उनको वोट दो, इंडिया अलायंस को वोट दो, ये करो वो करो। आपको तय करना है कि क्या धुआं उठता है तो आग होती है। ज्यादा किस्सों में तो ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं धुआं तभी उठता है जब आग होती है। और आप ये भी समझिए कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है अपने देश के अंदर, मगर ईडी इससे इस तरह से सिटिंग चीफ मिनिस्टर को तभी उठाती है जब उनके पास ज्यादा करके बहुत पुख्ता सबूत होते हैं। और तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल के वकील लोग बड़े गणमान्य लोग हैं। वो 20-25 साल से हमारी तो नाम लेने की हैसियत नहीं है उनकी। सुप्रीम में जाके खड़े होते हैं, ऐसा समझते हैं कि वो खड़े हो गए मतलब मुकदमा जीत गए। हैं ऐसे लोग, आज भी हाजिर है। मिलॉर्ड वो कहते हैं और मुकदमा तय हो जाता है। वाह, होता होगा। मगर यही बड़े धारदार असरदार वकील लोग ऐसा कहते हैं कि अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी हियरिंग करवा दो, अरे वर्चुअली करवा दो मगर करवा दो।
मगर कल रात की बात कर रहे थे कि रात में ही चाहिए, मगर वो तो हो नहीं सकता टेक्निकली देखे तो। अरेस्ट एक बार हो जाए फिर वो रेगुलर बेल में ही जाना पड़ेगा, ट्रायल में जाना पड़ेगा, ट्रायल कोर्ट में जाना। आज होगी सुनवाई, देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि ये 2 दिन में निपटने वाला मामला नहीं है, 2 4 5 दिन, 2 4 5 महीने, 2 4 5 साल भी लग सकते। हाई कोर्ट क्या संज्ञान लेती है, क्या कहती है वो, सॉरी हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। मगर मित्रों, आज का वीडियो सिर्फ इसके लिए था। ये पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस इस गिरफ्तारी के बहुत बड़े हैं, और देश की प्रजा को बरगलाने की कोशिश एक टूल किट मीडिया करने वाला है, आप उनसे सावधान रहें। हाँ, हाँ, साथ में ये भी बता दूं कि तीसरी लिस्ट दोनों पार्टियों की आ गई। मगर इसको बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो उसकी बात अभी नहीं करते। मगर आपसे एक निवेदन तो मैं जरूर कर सकता हूँ। केजरीवाल तो गयो, ईडी के सकंजे में गयो, अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना। मित्रों, आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारा हौसला बढ़ाइए। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, होली के बाद से हम लाइव पे जाएंगे, तो फिर एक सहूलियत हो जाएगी। अगर ऐसी कोई घटनाएं घटती है तो उसी वक्त आपके सामने आके इसकी बात करने की हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी। अगर मित्रों उस स्टेज पर आपने पहुंचाया हमें, प्लीज थोड़ा सपोर्ट और कीजिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जाते जाते आपसे एक ही निवेदन करूंगा, बहुत सावचेत रहिएगा, बरगलाने वाली बातों में मत आइए। हाँ, और कोई विक्टिम कार्ड खेले तो आपको पता है उसका जवाब कैसे दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।